बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये हम लोग समझ लीजिए थर्ड जनरेशन है। रेस्टोरेंट 69 स्टार्ट हुआ था 70 में और पहले से चल रहा है दादा के टाइम। फल काटे जाने शुरू हो गए हैं। ये छोल मटर होते हैं, मटर को ये इस हिसाब से बनाया जाता है। जगह आपको काली मिर्च ड्राई मिलेगा, हमारे यहाँ ये अच्छा, ये चिकन चिकन हो गया, हमारा काली मिर्च हो गया। समझ से पैसे भी ले रहे हैं तो जो है साइज भी बढ़ेगा। ये नहरी है, लखनऊ की नहरी तो ये अलग लखनऊ की नहीं, है। बनगोश जो है आपको पूरे लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। लखनऊ का अमीनाबाद एक इंतहाई भीड़ भाड़ वाला और बिजी इलाका है। यहाँ सबको जल्दी है और दरअसल ये जल्दी यूं देर का बाइस बनती है। जब गुप्ता जी का काउंटर रमजान में एक्सटेंड हो जाए तो दिल आज के सियासतदानों को मुंह चढ़ाकर कहता है, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। जी अफ्तारी पे काम हो रहा है, रमजान में ही लगता है एक्स्ट्रा काउंटर। जाना कहीं भी हो मगर टुंडे कबाबी के पास आते ही कदम जाम हो जाते हैं। भला उस्मान साहब को सलाम किए बगैर कैसे गुजर सकता हूँ। सोचा आज उस्मान साहब को अचानक जाकर सरप्राइज करता हूँ। इनकी मोहब्बत भरी हैरानी देखने लायक थी। चंद मिनट यहाँ बैठा तो एक साहब आए और उस्मान साहब को सलाम किया, उनके पैर छुए, फिर दोनों जानिब से दुआओं का तबादला हुआ। ये गंगा जमनी तहजीब का लाइव टेलीकास्ट था। ऐसे ही आप लोगों के साथ रहे भगवान आपको लंबी उम्र देगी। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो ये वो जगह है जहाँ आज का हमारा इफ्तार उतरा है। यहाँ हमारे इफ्तार पे आज मोहरें लग चुकी हैं। तैयारी जो हो रही है इतने लेवल पर होती है कि कोई गुजरता हुआ मेहमान अचानक आ जाए तो उसके लिए इफ्तारी मौजूद हो। यहाँ पे पकौड़े तले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रोज़े में इसको सूंघना थोड़ा मुश्किल है, कैमरा मोड़ कर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, क्या क्या बन रहा है? आप ही बना रहे हैं? मीठी टिकिया कैसी होती है साहब, देखें ज़रा। अभी तो सिर्फ देख ही सकते हैं। यही है क्या? ये मीठा है, देखने में तो नमकीन लग रहा है। अच्छा, ये इसका पेड़ा है भाई, वाह। तो ये मीठी टिकिया का पेड़ा, ये मीठी टिकिया आ गई। ये क्या है साहब? स्वाल। ये नमकीन होता है जी। ये अच्छा बैगन के हैं, ये प्याज के आ गए, यहाँ पालक के आ गए। तैयारियाँ कुछ यहाँ हो रही हैं, कुछ सामान इनके घर में ऊपर बनता है, तो फ्रूट्स का सारा निज़ाम है वो ऊपर से शाम को आ जाएगा। अभी हम वहाँ भी चलेंगे, उसकी भी कुछ झलक ज़रूर देखेंगे। इसके बारे में कुछ बता रहे थे आप? जैसे ये सुहाल है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो मटर के साथ आता है, उसके ऊपर मीठी चटनी पड़ी रहती है। अच्छा, जैसे खाने में जैसे कुलचे छोले के साथ मटर होती है, वैसे इसके साथ भी मटर होता है। नए कॉम्बिनेशन सामने आने शुरू हो गए। ये अवधी कुजीन है, ये बड़ा अनोखा होता है और बड़ा नाजुक होता है, बहुत नवाबी होता है। आज इस नवाबी कुजीन के साथ जब अफ्तार होगा तो वो क्या खूब होगा, आपको दिखाएंगे। मुगल जायका के रूहे रवां हैं। ये 2-3 भाई मिलकर इसको चलाते हैं। ख्याल कहाँ से आया? ख्याल असल में ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये हम लोग समझ लीजिए थर्ड जनरेशन है। हमारे दादा के टाइम से चलता चला आ रहा है ये अफ्तार का निज़ाम। ये दोपहर में आउटलेट हमारा बंद रहता है, अल्लाह सारा जो है रात में ही दे देता है। रेस्टोरेंट 69 ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हुआ था 70 में और पहले से चल रहा है दादा के टाइम से। स्पेशलिटी मटन और मटन डिशेस में ज़्यादातर स्पेशलिटी है आपकी मटन और चिकन में। आज यहाँ जो डिनर करेंगे हम जी, उसमें कोशिश करेंगे कि अनकॉमन खाना खाएं। आपका रिवायती क्या ज़्यादा चलता है? बिल्कुल, हम आपको मटन बनगोश खिलवाएंगे। आपको बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे लखनऊ भर में। ये बोटी के कबाब खाइए आप, जो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। कीमा खड़े मसाले का आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस सही है, तो तय हो गया। इससे ज़्यादा हम खाने के बारे में बात नहीं करेंगे भाई। खाने के बारे में बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वक्त लगभग आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है, चंद घंटे बाकी बचे हैं। तो इन चंद घंटों में यहाँ की तैयारियाँ देखते हैं, उसके बाद अफ्तार करेंगे, बनगोश खाएंगे। अब रेस्टोरेंट के लिए एकदम तेज़ी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पर चूल्हे गर्म हो चुके हैं, खाने पककर वहाँ आ चुके हैं। यहाँ ये तवे पर पराठे लगने शुरू हो गए हैं, इधर शीरमाल लगना शुरू हो गया है, थोपे जाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें अपनी रेडी कंडीशन में आ जाएंगी। जैसे ही मगरिब के बाद हम रोज़ा अफ्तार करके निपटेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा।
घर की तरफ चलते हैं, वहाँ क्या इस वक्त तैयारियाँ हो रही हैं वो भी ज़रूर इस कैमरे की नज़र से आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा जी, वाह भाई वाह। तो यहाँ ये सारे में यही काम जारी है। अरे बड़ी खुशबुएं हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये सेटअप है जी उस अफ्तारी का जो आज नीचे लगेगी। फल काटे जाने शुरू हो गए हैं, कुछ फल कट गए हैं, कुछ फल रह गए हैं, वो भी अभी हमारे सामने प्रोसेस हो जाएंगे। तो साहब जो नीचे पकौड़े तले जा रहे थे ऊपर इन टब्स में लाकर रख दिए गए हैं, अब ये रेडी हैं। वहाँ चाट रेडी हो रही है, चाट रेडी हो जाएगी, ये उसके बाद आखिर में इनकी प्लेटिंग होगी। ढेर सारी प्लेटें यहाँ रखी हुई हैं, ये रौनक ही अलग है। अच्छा जी, ये क्या है? ये कच्चने हैं, हो गया, मीठा हो गया, थोड़ा सा चटपटा हो गया, नमकीन, फ्रूट्स, मीठा, और ये मतलब ये कंट्रास्ट करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए हर तरीके का उनको जो है जायका मिल सके। ये वो मटर है जो सोहाल के साथ खाए जाते हैं। जैसे ये लखनऊ में इनको मटर कहा जाता है। ये मटर होते हैं, मटर को ये इस हिसाब से बनाया जाता है। मटर उसके साथ जो है ये सोहाल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर छोले होते हैं, इसके साथ इसका ये कॉम्बिनेशन है। अरे वाह। तो ये कुरकुरी ये भी आप क्या बनता है? जी, ये नीचे स्टाफ बनाता है मेरा। अरे वो जो बना है वो घर में बना, वो घर का है। जी हाँ, ये भाई वाह, आज की अफ्तार बड़ी मुख्तलिफ होने जा रही है भाई, मजा आएगा। जी जी, बहुत नई चीजें हैं। जी जी, ये कुलचे छोले जैसे हमारे दिल्ली में होते हैं उस किस्म की ये मटर है। ये उस सवाल के साथ खाई जाती है जो बड़े करारे से है। जी जी, ये काले चने हैं। इन सब चीजों से प्रोटीन मिलता है भाई, फलों से विटामिन मिल गए, खजूर से ग्लूकोज का जितनी जरूरत थी सारा दिन की वो पूरी हो गई, और उसके बाद फिर कुछ जबान के चटखारे हो जाते हैं, साथ में प्रोटीन मिल जाते हैं। तो ये है रमज़ान। नीचे चलते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा यहाँ कैमरा लेकर आएंगे। आज इनको बिल्कुल नहीं फुर्सत लेने देंगे, देखेंगे प्लेटिंग किस तरह कर रहे हैं। अफ्तारी है, अमीनाबाद में है, मुगल जायका पर है, तो फिर इस अफ्तारी में भी साथ रहिए। खाने हैं जो यहाँ तैयार होने थे वो भी आ गए हैं, ताज़े ताज़े खाने ये बनकर आए हैं। अंदर से क्या क्या है रेहान भाई मुझे बताइए, ये क्या है? बड़ी मलाई वलाई पड़ी हुई है। हाँ, इसमें ये मुगलई चिकन है। अच्छा। मुगलई, हाँ, ये आपका मेरे ख्याल में सिग्नेचर है। सिग्नेचर डिश। हाँ, एक मुर्गे के चाट। बहुत ये सही। क्वार्टर आता है, 1/4 आता है आपका। ये हमारा काले मिर्च हो गया, हर जगह आपको काले मिर्च ड्राई मिलेगा, हमारे यहाँ ये अच्छा, मिलेगा। ये साबुत पीस पड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये स्टाइल सही है। हाँ, एक्चुअली सीधा सीधा क्वार्टर है, सीधा सीधा क्वार्टर है। कहाँ कस्टमर को पीस वाला सिस्टम नहीं समझ। यहाँ भी गलावटी चेक करेंगे, यहाँ का गलावटी क्या कहता है, बड़ी नरम नरम सी बातें करेगा हमसे। मुझे लगता है बड़ा मोटा तवा है इनके गलावटी का। ये आया, ये गलावटी आया। साइज में बड़े हैं आपके? हाँ, साइज बड़े हैं। कस्टमर से पैसे भी ले रहे हैं तो जो है साइज भी बड़ा ही करके देना है। बहुत अच्छे हैं। इधर क्या आया? ये आपकी वही दम बिरयानी आ गई। बिरयानी आ गई थी, मटन बिरयानी। गोश्त आपको एक नंबर मिलेगा। हाँ जी, बिरयानी के लिए नहारी है ये भाई। ये नहारी है दिल्ली वालों के लिए नहारी जो है थोड़ा सा हाँ अलग हटके नहीं, है। लखनऊ की नहारी तो हाँ, ये अलग लखनऊ होती की नहारी है। पाया ये गया। मटन पाया है। अच्छा, ये मलाई पड़ी हुई है? हाँ, दूध, ये मलाई पड़ी हुई दूध है। की मलाई। दूध की मलाई। मटन दो प्याजा भी बोलते हैं, मटन स्टू भी बोलते हैं इसको। मटन स्टू में साबुत मसाले आ हाँ, गए। साबुत मसाले। इसमें जो है हल्दी वगैरह नहीं पड़ती है, धनिया ही रहती है। ये मटन कोरमा है। यही खा ले। अच्छा जी, ये है आपका कीमा। भाई कीमे की भी शक्ल बहुत अलग है। आज का रोज़ा सबसे ज़्यादा मुश्किल है भाई। यहाँ पर आने का एक ही नुकसान हुआ है मुझे, दोपहर से मैं जितने खाने देख रहा हूँ ना, बड़ी ज़्यादती है। यहाँ आती ना खुशबू आने लगती है, ये बड़ा मसला है। मई वाह, माशाल्लाह, यहाँ तो बहुत सारी प्लेटें लग चुकी। क्या बात है, ये है जनाब रमज़ान की रौनक भाई वाह। तो साहब ये पड़ोसियों के यहाँ, दुकानदारों के यहाँ, ये रेस्टोरेंट के अंदर पूरी सर्व की जाएगी, बाबरकत दस्तरखान होगा, और ये यूं ही रिवायत कायम है, सालों से चली आ रही है। आज हम इसको विटनेस करेंगे। ये सब रेडी होता जा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये नीचे आ जाएगा। मतलब उस दिन मैंने सोचा भाई से मुलाकात हो जाए, कहीं कैसे मालूम होगा क्या निकलना, तो और आपसे मुलाकात हो चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तैयारियां हो रही थी वो अब इस टेबल पे नजर आ रही हैं। यहाँ अफ्तारियां लग चुकी हैं। पूरे रेस्टोरेंट की हर टेबल पे सिर्फ इफ्तारी है। स्टाफ बैठेगा, राहगीर बैठेंगे, दुकानदार बैठेंगे और यहाँ अफ्तारी करेंगे, और साथ में हम भी इनके दस्तरखान पे हम दस्तरखान हो जाएंगे। अफ्तार का वक्त हो गया है, घर के अंदर चलते हैं जहाँ पे इस फैमिली का दस्तरखान लगता है। बस अब चंद मिनट बाकी हैं अफ्तार में। माशाअल्लाह। तो कुछ देर पहले यहाँ वो सारी तैयारियां हो रही थी, अब यहाँ पे हमारे लिए दस्तरखान लग चुका है। यहाँ
उस अफ्तारी से कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। ये कटोरी चाट है। कटोरी चाट है और ये बर्गर टाइप से कुछ लग रहा है, बच्चा बर्गर। ये छोटा बर्गर है, घर के तले हुए समोसे हैं। ये सारी अफ्तारी वो है जो हम पहले भी देख चुके हैं। दही बड़े एक्स्ट्रा हैं, चॉकलेट खजूर है। ये घर का बना हुआ बकलावा, यार ये क्या ख़ास होगा, इसकी शक्ल बता रही है। जनाब, लखनऊ के अमीनाबाद में एक लखनवी घर में इस दस्तरखान पे आज हमारी अफ्तारी है। ये दस्तरखान है हमारे भाई रेहान साहब का, मुग़ल जायका रेस्टोरेंट चलाते हैं। इस वक्त ये बाबरकत दस्तरखान जो नीचे बहुत वसी है, आपको दिखाया मैंने। बस रहमतों का नुज़ूल है, दुआएं हैं, रमज़ान है और अफ्तारी का टाइम बस हुआ ही जाता है। ये अच्छा, कहने को तो रमज़ान में हर दिन इंसान को कुछ खाना नहीं होता, लेकिन देखा यह गया है कि रमज़ान में वो रब जो है वो नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खिला देता है, उससे ज़्यादा नेमतें उतरती हैं दस्तरखान। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह करें। आप लीजिए लीजिए प्लीज़, लीजिए भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। लीजिए, आप भी लीजिए बेटा। ये जो मिनी बर्गर है ना, ये वाकई में मिनी है और मिनीएचर वाला ये सीन नज़र आ रहा है। पहली बार देख रहा हूँ ये इतना खूबसूरत बर्गर। और ये पाव बाहर के होंगे? नहीं, घर के बने, सब क्या घर बात का कर बना रहे है, सब घर का बना हुआ है भाई। ये मुकम्मल तरीके से ज़ीरो से घर का बना हुआ है। क्या खूब है यार, बिस्मिल्लाह करते। तो ये वो जगह है जो दोपहर में आपको बड़ी पुरसुकून, बड़ी खामोश सी नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर पूरी हलचल है। तो अब होगा ये कि जितने भी खाने हमने दोपहर को रोज़े की हालत में बनते हुए और लगे हुए देखे थे, अब उन सब खानों को खाकर देखने का वक्त है। जो अरमान रोज़े में उनको देख कर आ रहे थे, अब उनका पूरे का पूरा समझ लीजिए कि सेलिब्रेशन का टाइम है। इतनी चीज़ें यहाँ आनी थी, वो आ गई। कुछ चीज़ें मैंने कस्दन रोकी हैं कि भाई हमारा तो पेट छोटा सा, इस कैमरे का भी इतना बड़ा पेट नहीं है कि इतनी चीज़ें आ जाए। बहरहाल जो चीज़ें आ चुकी हैं मैं उनके बारे में आपको इमरान से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें नई हैं। भाई ये मटन बंद गोश्त है। मटन बंद गोश्त। यार ये बंद गोश्त का क्या कंसेप्ट है? कम से कम 45 मिनट इसको प्याज को, इसके मसालों को उसको बंद करके रखा जाता है, फिर उसके बाद से इसकी भुनाई होती है। बहुत बढ़िया। खड़े इसका मसाले, मतलब ये हुआ जी, कि प्याज और गोश्त और सारे मसालों के साथ आप इसको तखलिया देते हैं। जी, कहते हैं कि भाई दोस्ती कर लो। जी 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 भाई वाह, तो दोस्ती होती है तो ये ऐसे सामने आता है। ये क्या है? ये मटन खड़े मसाले का स्टू है। स्टू है। जी, ये आ गया आपका ये खड़े मसाले का कीमा आ गया। ये हमारी मटन बिरयानी। ये खूबसूरत सा ये कुलचा आ गया, लखनऊ का बड़ा चहीता, बड़ा प्यारा सा कुलचा आ गया। ये मुगलई चिकन है हमारा। चिकन ये आपके अपने ही कुछ आइटम है ना? जी है, ये आपका मुगलई चिकन आ गया। और चीज़ें आने से नहीं रुक रही हैं भाई साहब, थैंक यू। ये हमारा मटन बोटी कबाब। मटन बोटी कबाब हमने अब तक तो ड्राई खाया है। जी जी, ये थोड़ा सा मसालेदार लटपटे मसाले में है। ये लटपटा, लखनऊ में ये लफ्ज़ सुनाई देगा। लटपटा मसाला मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा, बोटियों पे लिथड़ा हुआ मसाला होता है, उसको लटपटा मसाला कहते हैं। ये गलावटी कबाब जो लखनऊ के मशहूर हैं। बिल्कुल सही है। ये क्या चीज़ है? ये पेशावरी नान है। ये आपकी जो है यहाँ शादियों में चलती है। वर्की पराठा आ गया। ये यहाँ का शीरमाल आ गया। ऐसा लगता है कि लखनऊ अगर कभी इलेक्शन में पूरा का पूरा खड़ा होगा तो उसका जो चुनावी निशान होगा वही यही शीरमाल होगा। तो कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है खाने की टेबल पे, इतनी नेमतें एक साथ उतरे तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से पहले बंद गोश्त से करते हैं। चलिए, जो हमारी स्पेशलिटी है। बिल्कुल सही है जी। तो साहब इस बंद गोश्त से शुरुआत करेंगे। ये बंद गोश्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे कहीं हमारे घरों में भुना गोश्त बनता है उसके जैसा सा टेक्सचर इसका लग रहा है, लेकिन फाइनली तो ज़बानी बताएगी कि जायका कैसा है। ये मटन के 2 पीसेस और सफ़ेद प्लेट में खूबसूरत सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला। ये मालूम हुआ कि इसको काफ़ी देर तक प्याज और मसालों के साथ कच्चे को बंद करके रख दिया जाता है। ये दोनों से चल जाएगा। ये ख़ास शीरमाल, ये लखनऊ का समझ लीजिए कि आइकन बन चुका है, शीरमाल और गलावटी कबाब। तो इस शीरमाल के साथ बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ, बहुत ही नफासत के साथ, जैसा शहर है वैसे ही हाथ चलाते हुए एक निवाला लेते हैं। ये है बंद गोश्त का पहला निवाला। बिस्मिल्लाह करते हैं। मसाले बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत धनिया मिर्चों के साथ इसको पकाया गया है, लेकिन काफ़ी रिसर्च है, काफ़ी काम हुआ है इस पर। तो इसका एक निवाला और लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला निवाला थोड़ी सी स्कैनिंग का मौका और देगा। इस बहुत सारा इसके अंदर मसाला लेना चाहिए हमें, और ऐसे आपको दिखाते हुए ऐसे खा जाना चाहिए। अच्छा, इनका ख़ास एक आइटम और है मुगलई चिकन।
इसके अंदर पूरा क्वार्टर पीस पड़ा होता है। इसके अंदर बाकायदा मलाई पड़ी हुई है, ये क्रीम नहीं है, ये दूध की उतरी हुई मलाई है। ये अवधी खानों ही में आपको मिलेगी। पराठे से इसको देखते हैं और इस मुगलई चिकन की करवट बदलते हैं। बहुत देर से आराम कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप जगाते हैं। बड़ी फर्माबरदारी के साथ ये जागा भी, ये बिल्कुल भी आपसे बगावत पर नहीं उतरेगा। हर चीज़ अपने अंदर मुकम्मल है। क्या बात है यार, एक निवाला और लेंगे। ये जो निवाला था ये थोड़ा ज़्यादा जज्बाती था क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो ये समझ लीजिए कि एक निवाले की ये बोटियाँ हैं और ये मटन की हैं और ये मटन बोटी कबाब है। हर चीज़ को पहले लाड से पकाया गया है, फिर आपके टेबल पर रखा गया है। इसमें लेंगे ढेर सारा मसाला, क्योंकि जितना मसाला आएगा उतना की स्कैनिंग हमारे ज़बान के सेंसर्स के लिए आसान हो जाएगी। सारे बिस्मिल्लाह। एकदम से अमीनाबाद पहुंच गए। अमीनाबाद की फ़ज़ा में जो खुशबू आती है जायके में महसूस हुई। बोटी कबाब ओके टाइप से। ये इनका बड़ा खूबसूरत सा कीमा, ये कीमा क्या कीमा है साहब। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ या तो मटन की मिलेगी आपको या चिकन की मिलेगी, तीसरा कोई गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। ब्राउन सा कीमा, और मुझे लगता है कि स्टू कीमा टाइप होगा ये। इसके अंदर साबुत मिर्चें जो है वो पड़ी हुई हैं, ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल किया हुआ है। कीर माल से कहते हैं भाई साहब ज़रा इस कीमे से दोस्ती करो और मिल के हमें बताओ कि ये कीमा दरअसल क्या कहना चाहता है। दरदरा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। इसको दर्रा कीमा भी कहा जाता है। हाँ, दर्रा भी कहा जाता है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जो मानता हूँ कमाल ये है, ऐसा होना ही चाहिए कि अगर किसी चीज़ का नाम अलग है तो जायका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग जायका अलग। और ये बहुत खुले जायके का बड़ा खुशबूदार सा कीमा है, ये बहुत अच्छा है यार। आप क्या क्या छोड़ेंगे और क्या क्या ऑर्डर करेंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इन्हीं के नहीं, लखनऊ में सभी बहुत अच्छे चावल लगाते हैं। थोड़ा हाथ और थोड़ा चम्मच का सहारा लेकर एक निवाला बनाते हैं। क्या बात है। तो साहब ये है ख़ास दम बिरयानी, जो लखनऊ की दम बिरयानी मशहूर है। खुशबुओं में खेलते हैं अवधी खाने। अवधी खानों में खुशबुएं ज़्यादा होती हैं, मसाले नॉर्मल होते हैं। मुगलई खाने में मसाले थोड़े ऊपर रहते हैं। मुगलई खाने ज़्यादातर आपको कोयले पे नज़र आएंगे पकते हुए, और ये जो अवधी खाने हैं ज़्यादातर यखनियों में और बंद बर्तनों में पकते हैं, दम पे पकते हैं। ये एक फ़र्क है। इनके मिजाज नर्म होते हैं, मुगलई खानों के मिजाज थोड़े चमकीले होते हैं, थोड़े से ये उससे सटल साइड पर होते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी है, बहुत खुशबूदार है। बिरयानी के बारे में बताना ही भूल गया मैं, जब ये खाया तो खुशबू में खो गया। ईमानदारी से पूरी टेबल पे जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी के बारे में आपसे कह रहा हूँ, वही है इनका मुगलई चिकन। ये ज़बरदस्त है, ये रेकमेंडेड है। जब भी आप यहाँ आए ज़रूर ट्राई कीजिए। साइड से बड़ी खामोशी से, बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से इन कबाबों ने कहा भाई हमारा कोई कसूर है। मैंने कहा बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, बस ये कि आप नज़र से हट के साइड में बैठे थे। तो जैसे ही नज़र पड़ी मैंने इनसे माजरत करी और इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी। मटन गलावटी कबाब मुगल जायका पे क्या कहता है एक बार इससे पूछते हैं। ये गलावटी सा कबाब बड़ा नरम मिजाज, गलावटी कहना है तो इसको नरम मिजाज तो होना पड़ेगा। मुझे ये पता चला था कि मुगल जायका के गलावटी कबाब थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, थोड़े से मुख्तलिफ हैं। खुशबुएं फुल से थोड़ी नीचे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है ना तो खुशबू ओवर पावर कर देती है, आप कम खा पाते हैं। इससे ज़्यादा खुशबू नागवार लगती है। इनका कबाब बहुत अच्छा है, कबाब ये कबाब और ये बिरयानी। इसके बाद हम करेंगे इसको बंद। लखनऊ वो जगह है जहाँ जायके ज़बरदस्त होते हैं, और इनकी एक बार फिर से ये फिटनेस आज हमने और हमारे कैमरा ने करी। मुगल जायका पर थे दोपहर से, यहाँ की हमने पहले अफ्तारी देखी, उसके बाद खाना देखा। मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगा। अमीनाबाद से, लखनऊ से, मुगल जायके से मुझे यानी मोहम्मद याहे को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। फास्ट काम होता है इस रेस्टोरेंट पे, कई सारी चीज़ें बनती हैं, पैक होती हैं। ये देखिए रिवायत के मुताबिक मुंबई आ गए हैं। आखिर आप जायकों का कितना नशा बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ आके पता लगेगा। एक बार ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।